30 नवंबर 1969 में प्रजापिता वाली आत्मा दोबारा बेसिक में आया, तो फिर छोटी माँ निमित्त बनी ना, तो फिर उनको संदेश पालड़ी केंद्र डायरेक्ट पालड़ी केंद्र पहुंचा है या कंपिल में ही किसी के द्वारा संदेश पहुंचा है? उस वक्त वो प्रजापिता कहाँ था? पर अहमदाबाद में था या फरुखाबाद में? एक बार करो। 30 नवंबर 1969 में प्रजापिता वाली तो दोबारा बेसिक में आया, तो फिर उनको संदेश कंपिल में ही मिला है या नहीं तो पालड़ी केंद्र डायरेक्ट पहुंचा है? आपको कैसे पता है? नहीं, वही मैं बाबा से पूछ रहा हूँ। मैं बाबा से जानना चाहता हूँ बाबा को किस प्रकार से संदेश मिला है? बाबा को किस तरह संदेश मिला? हाँ, माना वो प्रजापिता वाली व्यक्तित्व को या किसी मेले में या मंदिर में संदेश मिला है? तो मंदिरों में मिल जाता है किसी को भी। ब्रह्मा कुमार कुमारी के मंदिरों में सेवा करते हैं, कोई न कोई संदेश ले जाता है, प्रदर्शनी करते हैं, संदेश मिल जाता है। यही साधन है, इसके पास और कौन सा साधन है? या पालड़ी केंद्र कैसे पहुंचा? कैसे पहुंचता है? कोई पाँव चल के पहुंचता है, कोई साइकिल से पहुंचता है, कोई बस से पहुंचता है, कोई ट्रेन से पहुंचता है। नहीं, उस समय उधर कुछ काम था क्या? उस समय उधर कुछ काम से आया क्या या कोर्स सुनने के लिए आया? और आदमी कोई न कोई अपने जीवन में लक्ष्य लेके चलता है, बिना लक्ष्य के तो चलता नहीं। लौकिक जीवन में कोई न कोई लक्ष्य होता है, लक्ष्य प्राप्त हो या न हो, बीच में कोई न कोई दूसरा रास्ता मिल जाता है तो पकड़ लेता है। तो फिर छोटी माँ निमित्त बनी ना, उन्होंने त्रिमूर्ति के बारे में क्या सुनाया? सुनाई और क्या सुनाएंगे? हाँ, माना ब्रह्मा के बारे में क्या सुनाया गया और विष्णु के बारे में क्या सुनाया गया? तो आपको सुनाया गया है, वही उसको सुनाया गया होगा। माना शंकर के बारे में क्या सुनाया गया? शंकर के बारे में शंकर क्या करता है? कुछ भी नहीं, वो तो ऐसे ही रख दिया है। हाँ, मेरा बाबा को क्या प्रश्न आया था उस समय? बाबा को जो प्रश्न आते हैं वो बाबा कोई होने से थोड़े ही प्रश्न करते हैं। देखो, बाबा ने जो प्रश्न किए होंगे वो तो उनको आएंगे ही नहीं। हाँ, उनका जवाब उनके पास नहीं, उनको अपनी बात सुनानी है, बेसिक नॉलेज की। दूसरे प्रश्न अगर करेंगे तो कहेंगे आप प्रश्न ही करते रहेंगे तो समझेंगे क्या? तो फिर ऐसा कौन सा पॉइंट ठीक लगा तो फिर मैं पूरा पुरुषार्थ करने से मैं नर से नारायण बनूंगा, ऐसा कौन सा तीर लगा तो छोटी माँ के द्वारा? नर से नारायण बनने वाली बात किसी को तुरंत बुद्धि में बैठ जाती है क्या? निश्चय की बात हो रहा है। ये तो पूरी स्टडी की जाती है, मनन चिंतन मंथन किया जाता है, रिजल्ट निकलता है, सब कुछ किसी की बुद्धि में बैठता है। ऐसे कोई कोर्स दे दे और कोर्स लेने मात्र से ही, बेसिक नॉलेज का कोर्स लेने मात्र से बुद्धि में बैठ जाता है किसी को। बाबा इंद्रिय सुख और अतीन्द्रिय सुख में अंतर क्या है? इंद्रियों पर सुख इंद्रियों से भोग आ जाता है, अतीन्द्रिय सुख इंद्रियों की दरकार ही नहीं है। इंद्रियों से बड़े स्टेज बना करके भोगा जाता है। अतीत इंद्रिय, इंद्रियों से अतीत का सुख। अतीन्द्रिय सुख अंत समय का गायन है। अंत समय का गायन इसलिए है कि जो भी गोप गोपियां होंगी गुप्त पुरुषार्थी,
उस समय बहुत मौज में अनुभव करेंगे। सारी दुनिया में हाहाकार होगा और इंद्रियों की सुख लेने की आकांक्षा ही नहीं रहेगी। दुनिया हाहाकार करेगी और बाप के बच्चे खुशनुमा नजर आएंगे। अभी 1 मिनट के लिए अनुभव नहीं होगा बाबा। अभी 1 मिनट के लिए अतीन्द्रिय सुख का ये तो अलग अलग हरेक की स्टेज है। अगर कोई की ऐसी स्टेज बनी हुई है या बनती है तो अभी भी अनुभव करता होगा। इंद्रियों का सुख लेगा तो उसका रिजल्ट सामने आएगा। अतीन्द्रिय सुख लेता होगा तो हल्कापन महसूस होगा, भारीपन होगा ही नहीं। करने वाले 1 मिनट नहीं ज्यादा भी अनुभव कर सकते हैं, लेकिन सदाकाल नहीं। सदाकाल अतीन्द्रिय सुख का अनुभव अंत में ही होगा। बाबा, माता गुरु बगैर किसी का उद्धार नहीं होता, तो फिर प्रजापिता वाली व्यक्तित्व को छोटी माँ बेसिक ज्ञान सुनाने के लिए निमित्त बना, तो फिर एडवांस ज्ञान किनके द्वारा? एडवांस ज्ञान जो है, जो प्रजापिता वाली व्यक्तित्व को किनके द्वारा मिला? मैंने कोई तो साकार निमित्त में बना। एडवांस में जाने वाला कोई तो होगा दुनिया में। हाँ, वही है, तो वो व्यक्तित्व कौन है? एडवांस में जाने वाला कोई एक व्यक्ति होना चाहिए निमित्त। हाँ, होना चाहिए। जो एडवांस में एक व्यक्ति निमित्त होगा आगे जाने वाला, उसको आगे बढ़ाने वाला कौन? अरे एक ही आगे होगा ना। जो एक आगे होगा उसके लिए निमित्त कहाँ से आएगा? आएगा? मगर ऐसा कहा गया है ना, साकार बगैर निराकार भी कुछ नहीं कर सकता। साकार तो होता ही है, निमित्त माना ही साकार। बाबा, मैं विश्व का मालिक बना, मैं नहीं लेता हूँ, तुम बच्चों को देता हूँ। माना ये निराकार के लिए कहा गया है या साकार सहित निराकार का है? बिंदु मालिक कैसे बनेगा? हाँ, वही पहचान के द्वारा है। तो वो तो फकीर ही दिखाया जाता है, तालदार दिखाया जाता है क्या? चित्रों में क्या दिखाते हैं? चित्रों में जो दिखाते हैं वो साकार रूप में चरित्र किया है, उसकी यादगार है, या विचित्र बिंदु की यादगार है? साकार। साकार के द्वारा ही वो स्टेज दिखाई गई है। ये स्वयं विश्व की बादशाही नहीं लेता, कंट्रोलिंग पावर नहीं लेता, बच्चों को देता है। जो पवित्र रहने वाले बच्चे हैं वो अनुभव करेंगे। विश्व की बात और इंद्रियों के सुखों में लगे रहे हुए हैं वो अनुभव नहीं करेंगे। बाबा, विश्व की बादशाही कितने लोगों को मिलती है? कितने हैं विश्व की बादशाही लेने वाले? 8 है या 108? जो 108 है वो हद के धर्मों में फंसने वाले और हद के धर्मों का छिलका चढ़ाने वाले हैं या बेहद में रहने वाले हैं? 108 में ज्यादा तादाद किनकी है? हद के धर्मों का छिलका चढ़ाने वाले हैं या बेहद में रहने वाले हैं? बेहद।
बेहद में 108 में जो 12-12 के 9 ग्रुप हैं, वो हद का छिलका चढ़ाने वालों की तादाद ज्यादा है या बेहद के ग्रुप उनमें ज्यादा है? हाथी का छिलका तो फिर कैसे प्राप्त करेंगे? मैं जा या 8 को मिलेगा या 108 बेहद की विश्व की बात आई तो उनको ही मिलेगी जो सारे विश्व के लिए एक रस अवस्था में रहने वाले हो, जो हद में फंस जाने वाले हैं, हद की तरह की व्यक्ति वाले हैं, वो विश्व की बात ही कैसे लेंगे? ये मेरा है, वो तेरा है, ये तेरा खंड है, ये मेरा खंड है, तो विश्व पिता के बच्चे कैसे बने? ये आप ही हैं जो सारे विश्व के पूर्वज हैं। यथा राजा तथा प्रजा की स्टेज वाले, तथा प्रजा माना क्या है? वही अनुभव करते हैं जो बाप अनुभव करता है। क्या? हाँ। कोई माता को 10-12 बच्चे हो तो माता का मोह 10-12 बच्चों में लगा हुआ है, और 10-12 बच्चे अपनी अपनी मत देने वाले हो टाइम टू टाइम, तो सबकी मत मानेगी या किसी की छोड़ देगी, किसी की नहीं मानेगी? ऐसे ही है उसका पास। और बाबा प्रकृति के 5 तत्व कहते हैं, और आकाश बाप है, और पृथ्वी है माँ, और जल वायु अग्नि कौन? बच्चे माना बच्चे, माना ऐसा कौन से विशेष बच्चे हैं? जल देवता कहा जाता है, अग्नि देवता कहा जाता है, वायु देवता कहा जाता है। आज में फेल माना यज्ञ के आज में राम वाली आत्मा और राम की सहयोगिनी शक्ति इसलिए फेल हो गई कि उस समय पूरा ज्ञान नहीं था। कारण बताया बोले क्यों फेल हो गए? पूरा क्या? क्योंकि उस समय परिपक्व स्टेज वाला ज्ञान नहीं था। इसका मतलब ये नहीं कि आज में फेल हो गया तो ज्ञान का आदि तो अंत था क्या? वहाँ अंत तो नहीं था, परिपक्व ज्ञान की स्टेज ही नहीं थी, इसलिए फेल हो गए। और अंत में परिपूर्ण ज्ञान है, इसलिए फेल होने की कोई बात ही नहीं। बात ही नहीं। बाबा त्रिमूर्ति के चित्र ये एक्यूरेट चित्र नहीं है, मतलब ब्रह्मा के द्वारा 47 से 69 तक 22 साल प्रैक्टिकल माँ का पाठ चला, और उस स्थान पे जगदम्बा ब्रह्मा के स्थान पे, और विष्णु के स्थान पे छोटी माँ वैष्णो देवी, और शंकर के स्थान में वो जो प्रैक्टिकल पाठधारी बाप का है। हाँ, तो फिर माना जगदम्बा बाबा वो ब्रह्मा द्वारा स्थापना कहते हैं, और अगर जगदम्बा तो विनाशकारी बनती ना। और बाबा ने कहा ब्रह्मा की मूर्ति नहीं बनती और मंदिर नहीं बनती, पर जगदम्बा का तो मंदिर भी बनती है, पूजा भी होती है। कारण क्या? वही तो कह रहा ना। कारण ये है कि वो पुरुष कर्ण है, पुरुष कर्ण सब दुर्योधन दुष्टासन हो जाते हैं, और जगदम्बा तो स्त्री चोला है। माताओं के लिए ऐसे नहीं बोला सब माताएं पूतना और सूपन खाए हैं, ये अंतर पड़ जाता है।
बस बाबा ने कहा ना ब्रह्मा द्वारा स्थापना, माना उनमें प्रवेश करके स्थापना करेगा ना। जगदम्बा में तो शिव प्रवेश नहीं करता। ठीक है, हाँ तो फिर तो क्या हुआ? माना द्वारा मतलब 22 साल का प्रैक्टिकल पार्ट चला ना। कहना है तो ब्रह्मा की पूजा नहीं होती। वास्तव में ये ब्रह्मा ही तुम्हारी जगदम्बा है। हाँ वो तो परंतु तन पुरुष का है, इसलिए इनकी पूजा नहीं हो सकती। दुर्योधन दुशासन की पूजा तो वही होगी, फिर वही आत्मा जब स्त्री चोले में प्रवेश करती है तो जगदम्बा के रूप में पूजा होगी। मतलब बाबा पूजा लेने वाली आत्मा कौन? पूजनीय आत्मा कौन सी हुई? प्रवेश करने वाली या जिसका तन है डब्बा है वो प्रवेश करने वाली वही माँ है। और माना वो 22 साल का क्या होगा? वो 22 साल प्रैक्टिकल पार्ट चला ना माँ का ब्रह्मा के द्वारा, हाँ, उसका तो क्या हुआ? वो निकाल देंगे क्या? उसका नाम पड़ा ना ब्रह्मा, परंतु तन पुरुष का है, इसलिए जगदम्बा निमित्त बन गई। बाबा पुराने कैसेट में कहा है त्रिमूर्ति का एक्यूरेट चित्र पंजाब वाले निकालेंगे। माना स्थूल में पंजाब में रहने वाले निकालेंगे या बेहद पंजाबी रहते हैं। ये पंजाबी क्या होता है? माना बेहद में पंजाबी तो वही मैं पूछ रहा हूँ। माना स्थूल में पंजाब में रहने वाले निकालेंगे। पंच नद है वहाँ, 5 नदियाँ हैं। वो 5 नदियों के आधार पर पंजाब कहा जाता है। वो जड़ नदियाँ हैं और ज्ञान में कोई चैतन्य नदियाँ हैं। इनकी विशेष आबरू है। पावरफुल स्थान है पंजाब। विदेशियों के जो आक्रमण हुए वो भारत में पहले किसने मुकाबला किया? एक नारी सदा ब्रह्मचारी। बाबा निद्रा और योग निद्रा में अंतर क्या है? योग किससे? शिव बाबा जो बाबा याद है, सोते सोते भी याद है, तो योग निद्रा है। और निद्रा है लेकिन बाबा याद नहीं है, दुनिया की स्वप्न आते हैं, दुनिया की चेहरे याद आते हैं, तो निद्रा है। बाबा बंदर ऊंट की स्टेज पर जाकर विकार भोगती है। हैं? बाबा ने एक सीढ़ी में कहा है बंदर ऊंट की स्टेज पर जाकर विकार भोगती है। जब ऊंट की स्टेज पर गए तो उनका विकार की बात ही नहीं होना चाहिए ना, विकार भोगने की बात। ऊंची स्टेज पर जाकर जो विकार भोगता है वो दिखावा ज्यादा करता है, बैलेंस में रहता है। अगर बैलेंस में न रहे, बंदर अपना बैलेंस खो बैठे शरीर का, तो क्या होगा? हैं? नीचे गिर जाएगा। बाबा पिछले बार पूछा गया जो स्वतंत्रता के संग्राम में सभी ने एक ही नारा लगाया, पतित पावन आओ हमें पावन बनाओ। तो फिर बाबा ने पूछे तो मैं अचानक आ गया, मैं अचानक आया। तो फिर बाबा ने पूछे, बाबा ने कहा है एक बच्चे के लिए आया। तो फिर एक बच्चे के लिए आया तो मुरली में ये कहना नहीं चाहिए ना, मैं तुमको सुनाता हूँ, इनको नहीं सुनाता हूँ, ये लांग बूट है, दलाल है, ऐसा कहना नहीं चाहिए ना। क्यों? ये सिकिला का बच्चा है, ये लाडला है, ऐसा कहना चाहिए। कौन? ब्रह्मा के लिए आया हुआ हाँ। तो फिर ऐसा नहीं कहना चाहिए ना, मैं तुमको नहीं सुनाता हूँ, इनको नहीं सुनाता हूँ, तुम बच्चों को सुनाता हूँ। तो जिसको सुनाता हूँ काम उससे बनता है, या जिसको सुनाता ही नहीं वो काम उससे बनता है? नहीं बाबा, मैं एक बच्चे के लिए आया हूँ ऐसा कहा है ना, हाँ। तो फिर ऐसा कहना नहीं चाहिए। अंत तक है
विधर्मियों से टक्कर लेने वाली कोई तो आत्मा होगी इतने बड़े संसार में, और शूटिंग पीरियड में भी टक्कर लेती होगी। और भारत की सुरक्षा करती होगी। तो जो आत्मा अंत तक सुरक्षा के कार्य में सहयोगी बनेगी, बाप पहले पहले किसमें प्रवेश करेगा? माता में क्यों? माता में अगर प्रवेश करता है तो भक्ति मार्ग का फाउंडेशन क्यों डालता है? बाप ज्ञान का फाउंडेशन डालने आता है या भक्ति का फाउंडेशन डालने आता है? ज्ञान का फाउंडेशन। ज्ञान का फाउंडेशन डालने आता है। क्योंकि ब्रह्मा नहीं कहा जा सकता कि माँ में पहले प्रवेश किया फिर बाप में प्रवेश किया। प्रवेश तो साथ ही साथ हुआ, लेकिन एक निमित्त बन जाता है ज्ञान का फाउंडेशन डालने का, और दूसरा निमित्त बनता है भक्ति का फाउंडेशन डालने का। ज्ञान का मतलब ही है समझना और समझाना, और भक्ति का मतलब है समझना नहीं, समझाना। दूसरों को समझाने की बात ही नहीं है, सुनना और जो करते हो दूसरों को सुनाना। दोनों में एक साथ प्रवेश करता है क्या बाप से? हाँ जी, बाप तो एक सुप्रीम सोल है ना, है? बाप सुप्रीम सोल एक ही है ना। बाबा भारत माता में शिव बाबा प्रवेश करते हैं ना, तो प्रवेश करना मना सहयोग बन गई। भारत माता में शिव बाबा प्रवेश करते हैं, इसका मतलब ये है दिल और दिमाग से प्रवेश करते हैं, ज्योति बिंदु नहीं प्रवेश करते। शिव बाबा, बाबा मना साकार, शिव बाप नहीं। हाँ जी, बाबा आखिर में सबका एक ही पेपर है, आखिर में सभी का एक ही पेपर है, नष्ट होना। तो फिर राम को भी वही पेपर है ना, हाँ जी, उनको किससे मोह है? किसने कहा वो? मतलब वो साबित कैसे? अगर अंत में पेपर है नष्टो मोहा स्मृति लगता, तो पेपर लेने वाला भी तो कोई होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? है? तो पेपर लेने वाला पहले होगा या पेपर देने वाले पहले होंगे? लेने वाला पहले होना चाहिए। बाबा है? शिव बाप दोनों में एक माँ बाप में एक साथ प्रवेश करता है क्या? सृष्टि की प्रक्रिया शुरू होती है, चाहे स्थूल रूप में सृष्टि की प्रक्रिया हो और चाहे सूक्ष्म में ज्ञान के आधार पर सृष्टि की प्रक्रिया हो, तरीका तो एक ही होगा कि अलग अलग तरीका होगा। स्थूल जो सृष्टि पैदाइश होती है बाल बच्चों की, तो बाप पैदा करता है या माँ पैदा करती है, या बाप पहले पैदा करता है कि माँ पहले पैदा करती है, ये प्रश्न पैदा होता है। अरे हाँ ना तो करो। शिव बाप तो एक है ना बाबा, अरे अम्मा भी एक ही है। ये दोनों का विलय से होता है, हैं? दोनों का विलय से होता है। हाँ, वो स्थूल बात है और स्थूल बात है। और यहाँ सूक्ष्म बात है, तो दोनों के मेल से ही पैदाइश होती है। इसलिए सुप्रीम सोल बाप ये नहीं कहा जा सकता कि माँ में पहले आया कि बाप में पहले आया, अरस परस है। शिव बाप तो एक ही है ना बाबा, दोनों में एक साथ कैसे प्रवेश करेगा? दोनों में याद को प्रवेश का कैसे क्या? जब दोनों याद तो तब कही जाती है जब पहचान हो। याद की बात नहीं है शुरुआत में। शुरुआत में तो वो शिव ज्योति बिंदु दोनों में आवेश होता है,
एक में आवेश होता है, दूसरे में आवेश। जैसे कोई आदमी बोलता है तो बोलने के साथ साथ दूसरा सुनता नहीं है क्या? एक आदमी बोले दूसरा आदमी साथ में ही सुनता है, और सुनने के साथ साथ समझ नहीं सकता क्या? सुनना की बात है, प्रवेश करने की बात है ना बाबा। ये दोनों काम साथ ही साथ हुए। एक में 50% प्रवेश करता है, एक में दूसरे में 50% करता है। वो 50% से 10% आपको पता है। एक साथ का मतलब है 100% प्रवेश का हो, एक साथ बोल दोनों में एक साथ बोल तो 50-50 जाएगा। तो क्या हुआ? एक में 50% भक्ति मार्ग, एक में 50% ज्ञान मार्ग। 100% प्रवेश का तो प्रवेश कहते हैं। हाँ, ये दोनों में एक साथ कैसा होता है? कंफ्यूज। वो देखो, उसके लिए तो शास्त्रों में भी कहा हुआ है, पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। क्या वो कभी अधूरा नहीं होता है? वो पूर्ण ही है, पूर्ण ही रहता है। और उस पूर्ण में से पूरा ही निकाल दिया जाए तो भी पूरा का पूरा रहता है। वो सदा शिव है, ये कोई मनुष्य आत्मा नहीं है, जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्मा नहीं है। शास्त्रों का एग्जाम्पल ले रहे ना बाबा, है? शास्त्रों का एग्जाम्पल ले रहे ना अपन। और शास्त्र बनाए किसने और ये कब बने? ये 50% झूठ है इसमें। ये शास्त्र कब बने? जो ये अभी श्लोक सुनाया वो ऋग्वेद का श्लोक है, और ऋग्वेद सबसे पहले बने गए। जैसे ब्रह्मा के मुख से जो वाणी निकली वो ऋग्वेद है, बेहद का सच्ची वाणी है, ऋक माने कच्चा। ऐसे ही जो द्वापर युग की शुरुआत है उसमें सच्चाई थी शास्त्रों में। 50% उसमें झूठा तब होता है जब उसके इंटरप्रिटेशन हुए। तो इंटरप्रिटेशन बाद में हुए या शुरुआत में हुए? बाद में हुए। तो ऐसे नहीं कहेंगे कि आज में जो शास्त्र थे वो सब झूठे थे। आज में सच्चाई थी। शास्त्रों में भी 4 अवस्थाएं होती है, सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो। दुनिया की हर चीज 4 अवस्थाओं से गुजरती है। तो ऐसे नहीं कह सकते कि शास्त्र झूठे हैं। भारत माता और जगदम्बा में कॉन्ट्रास्ट हुआ। भारत माता बाप को ज्यादा प्रोटेक्ट करती है, जगदम्बा ज्यादा प्रोटेक्ट करती है। लेफ्ट हैंड अपना काम करता है और राइट हैंड अपना काम करता है। इतना जरूर है कि प्योरिटी से ही दुनिया के सब काम होते हैं। प्योरिटी भारत माता की देन है या जगदम्बा की देन है? ये बस शक्ति कम करी जाएगी। ये एक है या अनेक है? एक है, और एक ही बन करके रहेगी तो शिव शक्ति। और अनेकों में कुछ भी भटक जाए तो शिव शक्ति नहीं कही जाती। इसलिए पहली अव्यक्त वाणी में बोल दिया, भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। कोई बच्चे देश में जाते हैं तो अमृत का शिक्षा करते हैं। कोई बच्चे देश में जाते हैं तो वो अमृत वेला किस सेंटेंस करें, क्योंकि भारत का और देश का तो समय अंतर लगता है। यहाँ अमृत वेला है तो उन्हें लाभ है। जब विदेश में जाते हैं तो हद के विदेश में जाते हैं या बेहद के विदेश में जाते हैं? हद के विदेश में जाते हैं तो हद का सूरज पकड़ा जाएगा या बेहद का सूरज पकड़ा जाएगा? हद का विदेश तो हद का सूरज। उस समय वहाँ जब अमृत वेला होता है तो अमृत वेले का आधार क्या है? ये अमृत वेला,
अर्ध का सूर्य उदय होना है तो अमृत वेला। तो जब सूर्य उदय होता है उसके पहले का टाइम ही चाहे कोई भी देश हो वो अमृत वेला। बाबा परदादी को असदेव में दूसरा मनके को कहा परदादी। हाँ जी। तो फिर बेहद में दादिया कौन? दादिया परदादी वो है। असदेव में दूसरा मनके को परदादी कहा है। हाँ। तो फिर बेहद में दादिया कौन है? जो और बहने होंगी उनको दादियाँ कहा जाएगा। मैंने 89 में जो भागवत का शूटिंग पीरियड में नौकरियाँ निकली उनमें से है क्या? 99? हाँ 99 कहाँ से आ गया? 89 में 89 की बात अलग। मैंने नौकरियाँ में 89 की बात अलग। जो आपके देवों के लिए बोला है 10 वर्ष के अंदर। अच्छा उन लोगों को लागू है। 93-94 से निकले हैं वो सब, उससे पहले के नहीं है। मैंने असदेव में से ही है वो दादिया भी। जी वो दादिया भी असदेव में ही है। बेहद में है। हाँ बिल्कुल। जो पुराने होते हैं उनको ही दादा दादी कहा जाता है, परदादा परदादी। बाबा असदेव में तीसरा नंबर इस्लाम धर्म से कनेक्टेड है ना, तो हार्डवर्क से निकलेंगे क्या? जो धर्मों का सीरियल है उस सीरियल के आधार पर ही अष्टदेव गिने जाएंगे। क्योंकि जो धर्म जितना पहले आता है उतना ज्यादा पावरफुल होता है, और जो धर्म जितना बाद में आता है उतना कम पावरफुल होता है। तो सूर्यवंश से पहले पहले दूसरे नंबर पर चंद्रवंश, एक को कहेंगे प्रेसिडेंट तो दूसरे को कहेंगे प्रधानमंत्री। तीसरा नंबर किसका आता है? हायर अथॉरिटी कौन है? वो भी आज गवर्नमेंट बन रही है, उस गवर्नमेंट में भी ऊंचे से ऊंची अथॉरिटी कौन माना जाता है? प्रेसिडेंट, उसके बाद प्रधानमंत्री। लेकिन प्रेसिडेंट के मुकाबले भी एक पावर है, वो कौन है? जोर से बोलो। सुप्रीम जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट। उसको सजा की फांसी की सजा मिलती है, वो याचिका दायर करता है प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट उसे बरी कर देता है। प्रेसिडेंट बरी कर देता है और सुप्रीम कोर्ट उसको फिर भगा देता है, नया कानून निकाल देता है। तो ये 3 विशेष ताकतें हैं। बाद बाकी जितने हैं, विदेशियों में मुखिया कौन है? इस्लाम। और स्वदेशियों में मुखिया कौन? सूर्यवंश। तो विदेशी और स्वदेशी दो बातें। तीसरा नंबर है इस्लाम का। दुनिया का सबसे कठोर धर्म कौन सा है?
कठोर माना इसके कायदे कानून बहुत सख्त है। उनके धर्म ग्रंथ में जो भी आयते हैं वो पढ़ने से पता चलता है जैसे कोई मिलिट्री शासन कर रहा हो। धर्म की मान्यताओं को ठुकरा ही नहीं सकता कोई। तो ब्रह्मा तो है ही धर्मराज, धर्म का राजा, धारणाओं का राजा। लेकिन ब्रह्मा की आत्मा जब जन्म ले लेती है तो कायदा कानून किसके हाथ में आएगा? कोई धर्म का मुखिया तो निमित्त बनेगा। क्योंकि कानून को कड़ाई से पालन करना ये सबके बस की बात नहीं है। पावरफुल आत्मा चाहिए। बाबा, मन बुद्धि से परे का अवस्था क्या है? मन बुद्धि को ही आत्मा कहा जाता है। मन से परे हो जाए वो तो अच्छी बात है। मन काम करना बंद कर दे, मन की चंचलता समाप्त हो जाए, अमन हो जाए, वो अच्छी बात है। या मन बुद्धि में मर्ज हो जाए, अच्छी बात है। लेकिन बुद्धि से भी परे हो जाए वो तो ठीक नहीं। बुद्धिहीनता को तो जड़त्व कहा जाता है। जहाँ बुद्धि ही काम नहीं करेगी तो फिर क्या रह गया? आत्मा रह गई तो जड़त्व रह गया। तो आत्मिक स्थिति से परे हो जाना माना जड़त्व में समझ आना। हाँ जी। होने के बाद दूसरे दूसरे वंशज है ना, उन लोग को माँ का प्यार लेते हैं। तो फिर लास्ट में जब उनको दुख होता है तो माँ को ही याद करते हैं ना, बहुत ज्यादा इसको कैसे याद कर सकते हैं? सत्य एक है या सत्य दो है? सत्य एक है और सत्य को पकड़ने वाले सच्चे बच्चे थोड़े हैं या ढेर है? थोड़े हैं। तो उन थोड़ों को अलग करके बाकी जितने भी हैं वो सब झूठ का सहारा ले लेते, भक्ति मार्ग का सहारा ले लेते। आखिरी सत्य प्रत्यक्ष होगा या नहीं होगा? तो जब सत्य प्रत्यक्ष होता है तो उन झूठों के ग्रुप में से जो नंबरवार हैं वो सच्चाई को पकड़ते जाते हैं। इसलिए बोला एक भी पावरफुल संगठन तैयार होने पर, माने सूर्यवंशी ग्रुप तैयार होने पर एक दूसरे ग्रुप को खींचते हुए अंत में 108 की माला का संगठन एक हो जाएगा। तो जो ग्रुप बाद में निकलेंगे संगठित होने के लिए उन्हें पावरफुल कहे, या जो ग्रुप तो पहले निकलेगा
सत्य संगठन के लिए सहयोग लेने के लिए वो ज्यादा पावरफुल कहा जाए। ऐसे ही है यज्ञ के आज में भले प्रजापिता चला गया, बाकी बच्चों ने माँ का आसरा ले लिया। तो ऐसे नहीं है कि वो सदैव झूठ के ही आसरे में रहेंगे अंत तक। बाप आखिरी प्रत्यक्ष होता है और नंबरवार ग्रुप बाप के सहयोगी बन जाते हैं। बाबा अभी माता जी ने पूछा ना हैदराबाद से निकलेगा या कहीं से निकलेगा, वासुदेव में जो तीसरा मन था उसका पूरा क्लियर नहीं है। पहली बात ये है कि अव्यक्त वाणी में बोला है कि बाप कोई का नाम रूप देश काल पाठ सहित प्रत्यक्ष करेंगे क्या? नहीं दूसरे मन या का बच्चे अपने आप प्रत्यक्ष करेंगे? दूसरे मन के का तो इशारा दिया गया है ना। इशारा दिया गया। हाँ उसी तरह इसका भी इशारा जो दिया गया है वो अव्यक्त वाणी में इशारा होगा तो इशारा मिला होगा। अव्यक्त वाणी में इशारा नहीं होगा, मुरली में इशारा नहीं होगा तो इशारा मिल नहीं सकता। जैसे कि वो काशी नगरी वाराणसी काशी नगरी जो बोला है वो काशी विश्वनाथ गंगे के हिसाब से बोला है, वो मुरली में आया है। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। उसी तरह इसका भी मिल सकता है ना। तो मुरली का माँ बाप के पकड़ा जाए। हैदराबाद के लिए बोला तो है कि पहले सिंध हैदराबाद की माताएं निकली और अभी बारी किनकी है? दक्षिण हैदराबाद हैं? दक्षिण हैदराबाद की बारी है। पहले सिंध हैदराबाद ने कमाल करके दिखाया और अभी अंत में दक्षिण हैदराबाद की माताएं वो कमाल करके दिखाई होंगी तो नंबरवार एक जैसी माताएं होंगी या नंबरवार होंगी? नंबरवार होंगी। कायदे कानून पर जो स्ट्रिक्ट होकर के चले वो है कमाल की बात। बाबा हाँ तुम बच्चों ने यज्ञ के आदि में इन दीदी दादियों का श्रृंगार किया है, तो फिर अष्टदेव में वो बेहद दादियाँ है तो फिर वो तो धर्मराज सदाओं से मुक्त है, तो फिर उनका श्रृंगार करने की क्या बात है? अरे जो सजाओं से मुक्त होगा हाँ। वो दूसरों का श्रृंगार नहीं कर सकता है। ये क्या बात हुई? नहीं वो लोग भी मुक्त है ना, वो बेहद में जो दादियाँ है वो भी मुक्त है ना। तो हाँ तो फिर उनका श्रृंगार जो करने मुक्त है वही तो श्रृंगार करने के पहले निमित्त होना चाहिए। जो सजाओं में लिपटी हुई है वो दूसरों का श्रृंगार क्या करेंगे? माने वो तुम बच्चे कौन है? वो तुम बच्चे कौन है? क्या तुम बच्चे? माने तुम बच्चों ने यज्ञ आदि में इन दीदी दादियों का श्रृंगार किया। इन दीदी दादियों माने जहाँ गुलजार के तट में ब्रह्मा की सोल बैठी हुई थी और उनके सामने जो दीदी दादियाँ बैठी हुई थी उनके लिए बोला, बेसिक वालों के लिए। तो फिर बेहद में भी लागू होना चाहिए। गैर में क्या लागू होना? अब बेहद में दादियाँ इन अष्टदेव में ही सही बोला ना अभी। तो फिर उनका श्रृंगार देवों से तो बात कर रहे हैं आप एक बार दूसरों से बात कर रहे हैं क्या? बाबा सबसे ज्यादा राजा ही 90 समय इस्लाम धर्म वालों ने किया है। तो फिर वो तो राज्य बाप से सीखा ही नहीं, बाप को पहचाना ही नहीं। अच्छा वो अष्टदेव नहीं है उनमें, मगर वो तो कनेक्टेड कहा है ना। किससे कनेक्टेड? वो तो सूर्यवंशी असल में इस्लाम धर्म से कनेक्टेड है सर। इस्लाम धर्म से अंतिम जन्म में कनेक्टेड है या प्राप्ति जन्मों में कनेक्टेड है? आत्मा का हिसाब अनेक जन्मों से है या शरीर से है? शरीर से। अच्छा हमारे शरीर के द्वारा आखिरी जन्म अगर किसी ने ले लिया इस्लाम धर्म में या इस्लाम धर्म से कनेक्टेड परिवार में तो उसको ये कहा जाएगा कि वो आत्मा इस्लाम धर्म की है। नहीं कहा।
आत्मा कोई इस्लाम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, सिख धर्म की नहीं होती, शरीर का कनेक्शन है धर्म से। मैंने सूर्यवंशी कहा गया ना, वो आटो ही सूर्यवंशी है, हाँ, तो फिर वो इस्लाम कैसे बन गया? आखिरी जन्म में जाते हैं। मैंने उसका भी फाउंडेशन इधर पढ़ना ना, तो किसका? संगम युग में शूटिंग पीरियड में। आखिरी जन्म में, हाँ, आखिरी जन्म की जो शूटिंग होती है उसमें फाउंडेशन पड़ता है। तो लंबे समय की जो बात है वो काउंट की जाएगी या थोड़े समय की बात काउंट की जाएगी? लंबे समय का काउंट करना चाहिए। लंबे समय की बात काउंट की जाएगी आत्मा के पुरुषार्थ में। मैंने आखिरी जन्म का ही वो इतना लंबा समय राज्य किया ना इस्लामियों ने। जन्म करा दीजिए। हाँ, मैंने आखिरी समय में जो संघ का रंग लगा इस्लामियों का, आखिरी जन्म का जो संघ का रंग लगा उससे वो आत्मा ये साबित हो जाता है कि आखिरी जाकर के उस धर्म से प्रभावित हो गई। मैंने प्रभावित माना प्रजा कराया जाता है ना, फिर राजा ही कैसे मिले? आखिरी जन्म के लिए प्रभावित हो गई, हमेशा के लिए नहीं, 83 जन्म के लिए नहीं। 83 जन्म बाप के प्रभाव में प्रभावित रहा हो और अंतिम जन्म इस्लाम धर्म में प्रभावित हो गया हो तो उसको क्या इस्लामी आत्मा कहेंगे? क्या कहेंगे? अरे कोई आत्मा 83 जन्म बाप के प्रभाव में प्रभावित रहा हो और आखिरी जन्म में किसी अमुक धर्म से प्रभावित हो जाए तो उसे किस धर्म का कहेंगे? तो फिर इसका मतलब है अभी बिगड़ जाएंगे क्या बोलो? कौन? बात से अभी तू नई बात है क्या? माया किसी को छोड़ देती है क्या? मैंने अभी तो कहा है धर्मराज साधारण से मुक्त है, तो फिर कोई माया उनको बिगड़ नहीं डाल सकती है। हाँ, तो फिर कैसे बाप बिगड़ेंगे? बाप जो रक्षक बैठा हुआ है हाँ, तो फिर भी बिगड़ जाएंगे क्या? तो क्या धर्म अगर कहीं किसी जन्म में जाकर के किसी धर्म में जन्म ले लिया तो उससे क्या ये साबित हो जाता है कि उस धर्म की सबसे तेज आत्मा नहीं है? ऐसा नहीं होता है? हर धर्म के तेज आत्माओं का चुनाव किया जाता है। वो चुनी हुई आत्माएं ही वो आकर के अष्टदेव बनी। वो एक धर्म से तो है नहीं। धर्म में श्रेष्ठता है या नहीं है? है? वो श्रेष्ठता कहाँ से आई? क्या इस्लाम धर्म से आई? नहीं, उसका भी फाउंडेशन इधर ही पड़ा। सूर्य से ही फाउंडेशन पड़ा तो सूर्य से ही वो आत्माएं वो श्रेष्ठता ग्रहण करती है। बाबा अष्टदेव में आने वाले 10 वर्ष के अंदर ही है, माना 93, 94 के बाद आने वालों के अष्टदेव में आ सकते हैं। मैं सबसे पुराना तो बाबा है ना, वो 69 में आया, उन अष्टदेव में कैसा आएगा? कौन आया? प्रजापिता वाला व्यक्तित्व 69 में दोबारा आया। ये नहीं कहा, ध्यान से पढ़ो। विशेष आत्माएं मोस्टली जो है वो 10 वर्ष के अंदर है, ये नहीं कहा सारी है। ध्यान से पढ़ो उस वाणी को। हाँ। बाबा और बाबा माफ कीजिए बाबा, बस बाबा उसने कहा है। अब उसको बात कर रहे आदि में जो तेरोक्रम और गीता माता के बीच में जो सुनने सुनाने का और समझकर और समझाने की पाठ चली थी, प्रूफ क्या है बाबा कि वैसा ही वो पाठ चला था? हैं? प्रूफ क्या है कि पाठ वैसा ही चला था? ऐसे ऐसे बच्चे थे जो मम्मा बाबा को भी डायरेक्शन देते थे, ड्रिल कराते थे, टीचर बन के बैठते थे, उनमें शिव बाबा पे रेट करते थे। ये वाक्य आया? का मतलब कोई थे ना जो ब्रह्मा सरस्वती के भी सरपरस्त थे, पर वहाँ पाठ वैसा ही चला, उसका प्रूफ कैसा ही चला? कैसा मिला? और समझने और समझाने का और सुनने और सुनाने का और समझकर और समझाने की पाठ वो ऐसा ही चला, उसका प्रूफ मिल सकता प्रूफ है। कैसा मिला? क्यों? तो सही प्रूफ हो गया कि दो थे जिनमें एक पुरुष था एक स्त्री थी, जिनमें शिव बाबा प्रवेश करते थे। क्या हो गई ना? हाँ। बाबा आगे की वाली पॉइंट है, अष्टदेव में आने वाले सभी नए हैं, कोई भी पुराना नहीं, बस तो फिर ये इसका
यहाँ एडवांस सोसाइटी में कोई नया नहीं आता, सब पूर्व जन्म से पुराने होकर के आए। मगर तो सभी नए है कहा ना। नए माना शरीर से नए हैं, आत्मा थोड़े ही नहीं है। आत्मा यज्ञ की आदि की है। और बाबा भारत को अविनाशी खंड कहते हैं और अफ्रीका तो विनाशी खंड है। और गोले के चित्र में ना सारा अफ्रीका दिखा हुआ है, उसमें भारत गोले के चित्र में सृष्टि चक्र में उसमें पूरा अफ्रीका दिखाया गया, भारत नहीं दिखाया गया। क्यों? तो वो तो विनाशी खंड है ना अफ्रीका तो। क्या हुआ? विनाशी खंड में जाकर के अविनाशी आत्मा काम तो कर रही है, सेवा तो कर रही है। हाँ करती है, पर तो वहाँ से हीरे निकलने चाहिए ना। पिछली बार जब मुझे चली थी, जो विनाश से पहले ये आत्मा में मन नहीं बनते थे, वो बर्फ में दबना पड़ेगा तो बन गए। हाँ जी। तो वो सबका बात है और उसका बात सृष्टि का विनाश होगा और सारे संसार में एटमिक एनर्जी बढ़ पड़ेगी। एटमिक एनर्जी का नाम निशान ही खत्म हो जाएगा। माना सारी एटमिक एनर्जी अपना काम कर देगी, तो पृथ्वी का वायुमंडल टूट जाएगा ना, पृथ्वी डोल जाएगी। बड़े बड़े भूकंप आएंगे सारी पृथ्वी पर। द्वापर के आदि में और त्रेता के अंत में तो आधा विनाश हुआ था, और अभी तो पूरा ही विनाश होने वाला है। तो जब पूरा ही विनाश होगा तो समंदर का जो जल है वो बहुत इसका उसका भाप बन करके ऊपर उड़ेगा और बादल बन जाएंगे, सारी पृथ्वी को आच्छादित कर लेंगे। तो जलमयी हो जाएगी। और जलमयी होने से पहले और बाद में इतना ठंडा वातावरण हो जाएगा कि बर्फ ही बर्फ चारों तरफ हो जाएगी। थोड़ी सी आत्माएं बचेंगी जो वैकुंठ में सुरक्षित रहेंगे, कारण या कारण। तो कितने होंगे वो? 4.5 लाख। नहीं, जो बर्फ में न दबने वाले होंगे वो कितने होंगे? 8 होंगे। और बाकी दबने वालों की संख्या कितनी होगी? 8 कम 4.5 लाख। बाबा पिछली बार जो यहाँ मुरली चली थी उसमें 12 चित्रों को 12 राशि समझाया गया था। ठीक है, ये 12 चित्रों को लेकर गांव-गांव जाकर सेवा करने की। ठीक है, 12 चित्र तो तैयार हो पहले। पर गांव-गांव जाकर सेवा करने की बात समझ में नहीं आई। क्यों? ये गीता पाठ करना है, ये टैंकर, ये छोटे बड़े टैंकर सब गांव-गांव नहीं है। मैं 12 चित्र लेकर 12 का संगठन यूनिवर्सिटी बनेगा तो चैतन्य चित्र नहीं कह जाएंगे। बना वो 12 बन के जाएंगे गांव-गांव। सेवा नहीं करेंगे तो संगठन कैसे तैयार होगा? करने से ही होगा या अपने आप हो जाएगा? बाबा ये हद का ब्लैक होल, बेहद का ब्लैक होल समझाओ। ब्लैक होल क्या? अभी स्पेस में ब्लैक होल एक रिसर्च कर रहे हैं। है? ब्लैक होल स्पेस में, ब्लैक होल आकाश स्पेस अंतरिक्ष में क्या हो रहा है? ब्लैक होल जितने भी ग्रह है ना, प्लैनेट, हाँ, उसका अंदर जाके खत्म हो जा रहा है। क्या? खत्म हो रहा है। क्या खत्म हो रहा है?
ब्लैक होल में स्टार्स मिला के प्लैनेट्स समझ में नहीं आ रहा क्या? जो अंतरिक्ष विमान होता है ना, वहाँ जाकर के पॉसिबल बोल रहे हैं। हैं? जो अंतरिक्ष का विमान होता है ना, हाँ वहाँ जाकर के पॉसिबल बोल रहे हैं। हाँ वो ब्लैक होल में जैसा बर्मुडा ट्रायंगल है ना, जैसा वैसा ही है। बर्मुडा ट्रायंगल तो समंदर में है। ये तो हाँ अंतरिक्ष में ब्लैक होल क्रिएट हुआ, उसमें प्लैनेट वो किसने सुनाया आपको? जो ब्लैक होल हुआ वो आपको किसने सुनाया? हैं? साइंस वाले सुना, साइंस वाले कौन है? मनुष्य है कि भगवान है? मनुष्य है। मनुष्यों की बातें आप सुना करिए, आपसे सुना करते हमें ध्यान नहीं देना उन बातों में। हैं, आप बाबा है ना, बाबा बाबा तो दुनिया में बहुत है। बाबा बाबा उनका बाबा आप है, वो सभी नकली बाबा है। वो बाबा शब्द कहने से कुछ नहीं हो जाता। बाबा माने बुद्ध। बाबा मैंने सब जाने वाला है। हाँ? कौन सा? कोई विनाश सारा विनाश तो सभी की होता है। हाँ तो सब तो 9 लाख तैयार हो गए। हाँ जी, 9 लाख तैयार हो जाते हैं। 9 लाख कैसे तैयार हो जाएंगे तुरंत? अगर 9 लाख 36 में ही तैयार हो जाए तो पहली डिनाइस्टी की जनसंख्या क्या होगी अंत में? पहली डिनाइस्टी की एवरेज एज 150 साल होगी या नहीं होगी? है? होगी। तो 150 साल की जो एवरेज है वो एज होगी, उस 150 साल में कुछ बच्चे पैदा होंगे कि नहीं होंगे? हाँ। बाबा हाँ। अभी जन्मत के रूप में जन्म बाबा तो जन्म ले लेंगे ना, क्या? फिर बाद में जो सजा देने वाला बाद में सजा देने वाला सुपीरियर प्रॉब्लम है क्या? क्या है? बाद में सजा देने वाला पहले जन्म बाबा बोलते थे ना, जन्म के रूप में सजा देने वाला, हाँ? और बाद में वो सब जन्म ले लिया है, तो सुपीरियर प्रॉब्लम है क्या? इस्लाम में जो बोल रहे हैं सजा देने विष्णु बाबू आधार रूप है या बीज रूप है? अगर तो आधार रूप ज्यादा पावरफुल होता है या बीज रूप ज्यादा पावरफुल होता है? बीजू तो आधार रूप की बात क्यों उठा रहे? मतलब बीजू को जो है वो देता है सजा, वो बीज रूप होंगे उन बीज रूप में ही पावरफुल आत्माएं निकलेंगी। पावरफुल स्टेट में रहने वाली वही सूर्यवंशी है। और बाबा एक भाई का प्रश्न है, यज्ञ के आदि में प्रजापिता पतिसुता, हैं? प्रजापिता वाली व्यक्तित्व पतिसुता, इसलिए उसमें शिव का प्रवेश हुआ, पतिसुतनुता यज्ञ के आदि। तो फिर दोबारा जन्म लेकर 69 में आया था, वो सब कुमार और पवित्र शरीर था, तभी उनने कैसे था? कुमार जो होते हैं वो सब पवित्र होते हैं। आज की दुनिया में जितने कुमार हैं वो सब पवित्र हैं, ऐसे ही ना? अब सब पुरुष दुर्योधन दुशासन को पा गया। बाबा वो हाँ, माना ये मन बुद्धि से पतित है या शरीर सहित पतित है? अरे बाबा ने बोला जो ज्यादा उपन्यास पढ़ते हैं और ज्यादा फिल्म देखते हैं वो आत्माएं सबसे जास्ती पतंगस्त में जाती है, तो उनको पतित कहेंगे या पावन कहेंगे? बाबा ने बोला सबसे ज्यादा पतन होता है कैसे? टेलीविजन बाइस्कोप देखने से टेलीविजन और उपन्यास पढ़ने से। तो चाहे कुमार हो, चाहे कुमारी हो, चाहे अधर कुमार हो, चाहे अधर कुमारी हो, अगर उन्होंने ज्यादा उपन्यास पढ़े हैं और ज्यादा फिल्में देखी हैं तो आत्मा पतित बनेगी या पावन बनेगी? क्या कही जाएगी? पतित ही कहेंगे। और माना जो पहले तालुदारी था उसका पतित तो नहीं था, आगे के जन्म में जाके और ज्यादा पतित बनना है कि कम पतित बनना है? और ज्यादा पतित बनना है। और बाबा यहाँ अकाले मौत होती है और सतयुग में अकाले मौत नहीं होती, आगे अपनी स्वेच्छा से शरीर छोड़ते हैं। हम्म, कोई 100 साल जीने के बाद अपने स्वेच्छा से शरीर छोड़ा, वहाँ तो जीने का आयु 150 साल है, तो फिर उनका 50 साल बचा हुआ है और फिर से जन्म लेगा, वो 50 साल ऐड होगा या वो शरीर के साथ ही? तुमने कैसे जान लिया कि वहाँ 50 साल पहले से छोड़ देगा? हाँ मतलब स्वेच्छा से मतलब
अपनी स्टेचर से शरीर छोटा है तो फिर स्टेचर में शरीर क्या आयु पूरी होने से पहले ही छोड़ देगा क्या? माना उनको लग रहा है ये तो ये तन माना बहुत निकाल लेते ले लो चलो